मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 ओपी गुप्ता हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन वैल्यू इन द सेल ऑफ ट्यूबुलर एक्सचेंजर इज। ट्यूबुलर एक्सचेंजर से हमारा मतलब है कि U-tube टाइप का जो एक्सचेंजर होता है, जिसमें एक सिंगल पाइप होता है और सिंगल पाइप होने के साथ साथ उसमें क्या ऊपर से सेल बॉडी होती है। ठीक, ये पाइप है, सिंगल पाइप है। इस तरीके से देख रहे हो आप, ये आया हुआ पाइप है। हम यहाँ से लिक्विड को इन करेंगे, जिसको मुझे हीट अप करना होगा या फिर उसे कोल्ड करना होगा। हम उसको यहाँ इन करेंगे। ज़्यादातर ऐसे फ्लूइड को इन करते हैं इसमें दर्ट ज़्यादा ना हो, ये बहुत क्लियर लिक्विड हो, गंदा लिक्विड ना हो, सॉलिड कंपोजिशन ज़्यादा ना हो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके बाद हमने इसका सेल है, ऊपर से सेल है, और इस सेल में अगर हमें डालना है कोकरंट तो हम इधर से ही डाल देंगे। अगर फ्लो को हमें काउंटर करंट करना है तो हम फ्लो को इधर से हम डालेंगे सेल साइड फ्लूइड को। जैसे फ्लूइड इसमें जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, ये अरेंजमेंट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में हम लास्ट में क्या करते हैं कि कई बार इस टाइप का अरेंजमेंट में कभी हम पूरे अपने साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो सेल होता है उसमें एक्सपेंशन वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर देखो इस फिगर में एक्सपेंशन वैल्यू को दिखाया गया है। ये एक्सपेंशन वैल्यू है। इसमें मेटल को हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक, जिससे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होता है और तो फिर वो क्या है कि जो 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 यहाँ पर एक्सपेंशन वैल्यू है, एक्सपेंशन वैल्यू एक्सपेंड हो जाता है और हमारा जो सारा जो एक्सपेंशन है, शॉक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से फिर क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब नहीं होता है, उसमें क्रैक नहीं आता है, सेल में क्रैक नहीं आता है। ठीक, एक्सपेंशन वैल्यू प्लांट में कुछ इस तरीके के भी दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने फिगर आपके लिए लिए हैं प्लांट के। इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंशन वैल्यू होते हैं और बहुत प्रकार के और भी एक्सपेंशन वैल्यू होते हैं। आप देख सकते हो एक्सपेंशन वैल्यू। यहाँ पर जो मेटल है वो यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठी कर दी गई है, ये एक्सपेंड हो सकती है। एक्सपेंशन वैल्यू को हम ऐसे मेटल से बनाते हैं जो कि इजीली एक्सपेंड हो सके हीट पाकर। देखिए ये भी एक एक्सपेंशन वैल्यू है। इन दो पाइप के बीच में इसको लगाया गया है, या फिर हम इसको सेल बॉडी कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर की। तो इस तरीके से जब हीट पाके या फिर किसी भी थर्मल शॉक की वजह से ये क्या है, जब एक्सपेंड होती है तो फिर ऑटोमेटिक वो उसको बियर कर लेते हैं। बड़े बड़े पाइप में भी हम देखते हैं, अगर पाइप बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको भी हम इस तरीके से यू शेप दे देते हैं बीच में, जिससे वो हमारा जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक, जानते हो कोई भी मेटल है उसमें एक्सपेंशन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा के बारे में। अल्फा इज द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा। एरिया वाला बीटा होता है, वॉल्यूम वाला गामा होता है, और इनमें सम रिलेशन 1 2 3 का होता है। तो फिलहाल तो कह रहा है कि इंक्रीज द हीटिंग ऑफ लोड, हीटिंग लोड बढ़ाने के लिए होता है, तो इसको गलत है, कैंसिल कर दो। दूसरा कह रहा है कि इम्पार्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। या फिर तीसरा है अकाउंट फॉर अनइवन एक्सपेंशन। अनइवन एक्सपेंशन, अचानक एक्सपेंशन आता है सेल में और ट्यूब बंडल में, उसके लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो देखो 81 का सी राइट आंसर है, बी गलत है। और डी में कह रहा है फैसिलिटेट इंक्रीज द सेल लेंथ ऑफ द इफ नीडेड। अगर हमें सेल लेंथ को इंक्रीज करना हो तब होता है। हम सेल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकते उससे हमें यहाँ पर मेटल को एक्सपेंड करना पड़ेगा बाहर साइड में। वो सिर्फ इसी पर्पज़ की होती है, जैसे कि अगर एक्सपेंशन कोई हो इंटरनल तो वो वहाँ पर कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन नंबर 82 है, मल्टी पास हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड। नंबर 1 बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ फैब्रिकेशन। नंबर 2 फॉर हीट लोड। तीसरा टू ऑब्टेन हायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड शॉर्टर ट्यूब। ठीक, अगर हमारे पास ट्यूब जो है बहुत बड़ी बड़ी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उन्हीं ट्यूब में लिक्विड को 2 बार घुमा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये 4 ट्यूब हैं, हमारे पास 10 kg मटेरियल है, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इन 4 ट्यूब में इस तरीके से लिक्विड को पास करें, तो जो 10 kg लिक्विड है वो पूरा इन 4 ट्यूब में जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा और फिर वापस होके यहाँ पर चला जाएगा। ये ऑप्शन है। ठीक, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है कि हम एक यहाँ पर इस तरीके से एक हम क्या करें, लगा दें प्लेट, यहाँ पर बीच में लगा दें प्लेट। जैसे 10 kg मटेरियल आए, पर 10 kg मटेरियल 4 में ना जाकर सिर्फ इन 2 ट्यूब में जाए। ठीक, तो अब क्या हुआ, इस वाले मटेरियल को हमारी लेंथ मिल गई, पूरी इस ट्यूब की पूरी लेंथ मिल गई मटेरियल को। फिर इकट्ठा होगा यहाँ पर, इकट्ठा होके फिर इनमें जाएगा इस तरीके से। अब इनमें इकट्ठा होकर फिर यहाँ से निकलेगा इस बार। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको 2 बार घुमा दिया। पहले एक बार ट्यूब में गया, फिर दूसरी बार ट्यूब में गया, यानी 2 बार ट्यूब में गया। ठीक, तो 1, 2 सेल में तो हमारा जो मटेरियल है वो एक बार जाके यहाँ निकल जा रहा है, बट ट्यूब में 2 बार जा रहा है। सही, ट्यूब वाला मटेरियल 2 बार जा रहा है, तो हम इसलिए 1, 2 टाइप का सेलेंट ट्यूब बोलते हैं। पर्पज ये है, ट्यूब लेंथ आपको कम रखनी है और आप चाहते हो ओवरऑल हीट ट्रांसफर ज़्यादा मिल जाए, मुझे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज़्यादा मिल जाए, तो ऐसे केस में हम मल्टी पास का यूज करते हैं। और मल्टी पास में हमने आपके लिए एग्जाम्पल रखा है, एक एग्जाम्पल है ना, इसको हम देखेंगे। ये हमारे पास 2, 4 टाइप का है, इसको आगे हम देखेंगे। चलिए समझ लीजिएगा 2, 4 कैसे अरेंजमेंट करते हैं। 2 बार सेल में लिक्विड जाना है और 4 बार ट्यूब में जाना है। ठीक, देखिएगा ये सब ट्यूब अरेंजमेंट है। हमने यहाँ पर ये जो दिख रही हैं आपको, ये जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, जो मैंने येलो कलर से बनाई हैं इस तरीके से, ये सब बैफिल हैं, ये बैफिल हैं। सेल में फ्लूइड क्या करें, फ्लूइड में सेल को 2 बार जाना है, 2, 4 में सेल वाला फ्लूइड 2 बार सेल में जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये लगाई, एक प्लेट है यहाँ पर, देखो बीच में ब्लैक प्लेट जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये प्लेट जो है ये वाली। ठीक, अब सेल वाला फ्लूइड यहाँ पर इन करता है, अंदर से सेल में मूव करता है, फिर यहाँ पे कट है, जी स्पेस है, यहाँ से निकल के आता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर यहाँ निकल जाता है। तो ओवरऑल आपने देखा कि फ्लूइड हमारा सेल वाला 2 बार मूव किया है। ठीक, ऐसे ही ट्यूब में देखो, ट्यूब में हमारा फ्लूइड इन यहाँ से करता है, जो ये ट्यूब सीट है, ये इतनी, ये ट्यूब सीट है, बट ट्यूब सीट के इधर हमने क्या किया है, पार्टीशन प्लेट लगाई हुई है। इधर मैंने बीच में लगाई है पार्टीशन प्लेट, एक प्लेट लगी है, और यहाँ पर 2 लगाई है मैंने, जो ब्लू कलर से बनाई, एक यहाँ एक लगाई है, यहाँ पर 2 लगाई हैं, समझे। अब देखो इनसे हमें फ्लूइड को, हमें जो ट्यूब साइड फ्लूइड है उसको 4 बार मूव करवाना है। यहाँ पर जाएगा, इन करेगा और इन ट्यूब में होता हुआ इस तरीके से जाएगा, समझ में, यहाँ जाएगा। फिर अब जो यहाँ पर पूरा फैलेगा, ये यहाँ पार्टीशन प्लेट लगी, आगे नहीं बढ़ेगा, इन 2 ट्यूब में ऐसे वापस हो जाएगा। तो 2 बार मूव कर चुका है। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ प्लेट लगी है, तो जो बची हुई इधर 2 प्लेट इनमें जाएगा, 2 प्लेटों में, 2 ट्यूब में ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर भर के फिर ऐसे होगा। ठीक, और इस तरीके से रिकवर यहाँ से हम इसको कर लेंगे, यहाँ से रिकवर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, समझ गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार
और 4 बार। ठीक, इस तरीके से 2,4 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंज हमने मेंटेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड। नंबर 1 ऑप्शन, व्हेन हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड वेरी हाई। अगर बहुत हाई रिक्वायर्ड होता है, बहुत हाई, तो हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, जिसमें 200 फीट स्क्वायर से ज़्यादा अगर चाहिए होता है तब यूज करते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन, व्हेन हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड वेरी लो। बिल्कुल सही, अगर बहुत कम रिक्वायर्ड एरिया का, अगर 100 से 150 फीट स्क्वायर तक रिक्वायर्ड है, 100 से 150 फीट स्क्वायर तक रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केस हम लोग यूज करते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 100 से 200 फीट स्क्वायर का, कई बुक में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। 100 से 150 के आसपास, इस रेंज में हमें अगर हीट ट्रांसफर चाहिए फीट स्क्वायर में, देखिए मीटर स्क्वायर नहीं, तब आप क्या कर सकते हो, तब आपको जो है यूज कर सकते हो कौन सा, डबल पाइप। हो सकता है एग्जाम में मीटर स्क्वायर में दिया हो, तो इस वैल्यू याद रखिए और इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर स्क्वायर में। ठीक, आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। 100 फीट स्क्वायर है, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, तो 1 फीट में होते हैं 0.3048 मीटर। इसका स्क्वायर कर लीजिए और सॉल्व करिए, जो वैल्यू आएगी वो 100 मीटर स्क्वायर की होगी। अब उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जी आ जाएगी 150 फीट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मीटर स्क्वायर में, वो आ जाएगी। उस रेंज को सेटअप करिए और ऑप्शन टिक करिए, ऐसा हो सकता है। वैसे अब तक एग्जाम में इस टाइप का जो क्वेश्चन बना है उनमें फीट स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा गया है। बिकॉज इट ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर एरिया, तो फ्लोर लेस एरिया तो नहीं करता है, हाइट भला जो कम कर ले। ये भी आप जाओगे प्लांट में देखोगे तो पूरा फैला हुआ होता है, ऐसे करके ऐसे पूरा फैला हुआ होता है। ठीक, क्योंकि यू टाइप का है, एक ही पाइप है, तो उसको बार बार घुमाते हैं उसी जोन में। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, आपने देखा होगा कि हमारे पास फार्मूला है हीट ट्रांसफर का, Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी। ठीक, अगर हमने इस टाइप के मटेरियल हॉट और कोल्ड फूड लिए हैं जिनका ओवरऑल यू कम है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम कैसे भी करके एरिया को बढ़ाएं। एरिया को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाएगा, बात समझे। तो अब एरिया को बढ़ाने का नया तरीका है कि हमारे पास अगर ट्यूब है, इस तरीके की ये ट्यूब है, अगर हम इस ट्यूब के ऊपर किसी भी पत्ती को, किसी भी फिन को लंबा लंबा हम ऐसे जोड़ दें, अटैच कर दें। ठीक, जे लंबा लंबा हम जोड़ दें अगर इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर एरिया है साथ में जे इस ट्यूब का एरिया एक साइड का और दूसरी साइड का ये भी ऐड हो जाएगा, तो एरिया यहाँ बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम एक ऐसे करके लें, हम फिन लें, उसको मोल्ड करें और उसको गोल गोल बना लें, पर वो उस गोल को इसके ऐसे करके चारों ओर हम बेल्डिंग कर दें। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल लंबी लंबी इस तरीके से और ट्रांसवर्स इस तरीके से हम दो तरीके से फिन को उस पर अटैच कर सकते हैं ट्यूब पे, और इससे ओवरऑल हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा। आप लोगों ने गाड़ी का रेडिएटर देखा होगा, ये गाड़ी का रेडिएटर है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्चुअली होता क्या है कि रेडिएटर का जो ट्यूब होते हैं उसके अंदर पानी भरा होता है, पानी मूव कर रहा होता है, वो पानी मुझे ठंडा करना है क्योंकि वो पानी दोबारा से फिर इंजन में जाएगा पार्ट को ठंडा करने के लिए। और जब एक बार पार्ट में जाता है तो फिर गर्म हो जाता है, उस फिर ठंडा करने के लिए हम बाहर से एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका यूज़ करते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर बाहर की ओर और अंदर जो वाटर उसकी ओर, इनको ओवरऑल जब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लेते हैं तो वह हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, हमें एरिया बढ़ाना पड़ता है। तो हम बाहर प्लेटों के आसपास और उनके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे करके फिन टाइप की ऐसे पत्तियाँ होती हैं, ऐसे इन पर लगा देते हैं, आपने देखा होगा। तो वो उन पत्तियों के एरिया हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है और इससे ओवरऑल हमारा क्या है, हीट ट्रांसफर अच्छा हो जाता है। हम जो गोल गोल लगाते हैं
हम जो गोल गोल लगाते हैं उनको फिगर में मैंने दिखाया है, इस तरह के ट्यूब पे गोल गोल करके हम पत्तियां लगाते हैं, ठीक। और अगर हम और एक सिंपल तरीका है कि हम एक ऐसे प्लेटें ले लें, उनमें वाले होल कर इतनी प्लेटें हैं, ट्यूब है उतने, और उनमें डाल दें, तो यहाँ सेटअप दिखाया गया है, इस तरीके से कर सकते हैं। जो गाड़ी रेडिएटर होता है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, गाड़ी का जो रेडिएटर है उसमें इसी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। तो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, पहला ऑप्शन है गिव लार्जर एरिया पर ट्यूब, एरिया ज़्यादा हो जाता है पर ट्यूब मुकाबले में देखा जाए तो, गिव लार्जर एरिया पर ट्यूब, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एरिया बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है और कोई विशेष पर्पज नहीं है, ठीक, ये राइट आंसर है। पी, यूज मेटल फिन फॉर लो थर्मल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाने का पर्पज होता है, कम करने का नहीं होता है। और जो मेटल फिन होती हैं आपको मालूम उनका हीट ट्रांसफर वो इनका थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता, ठीक। फैसिलेट वेरी लार्ज टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू द ट्यूब बॉल, ठीक, बहुत टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एरिया बढ़ाती हैं। आर यूज फॉर द स्मॉलर हीट लोड, और यूज फॉर द स्मॉलर हीट लोड को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। Baffle in the cell side of cell and tube heat exchanger, increase cross section of the cell side liquid। देखो क्या है, आप जानते हो कि जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है उसको जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब को हम जे बैफल में फंसा देते हैं, ठीक। तो इससे होता है क्या है कि सेल साइड फ्लूइड जो आता है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से ऐसा मूव करने लगेगा, इन बैफिल की वजह से जो फ्लूइड है उसमें टर्बुलेंस आ जाती है, पहला बात। दूसरी बात, जो ट्यूब जो होती हैं वो आपस में फंसी रहती हैं, तो अगर हमने फ्लूइड को जैसे हमने बाल्ब खोला सेल साइड का तो झटका लगेगा बहुत तेज़ी से, तो ट्यूब सब फंसी रहेंगी, तो उनकी वजह से झटका बियर कर सकती हैं और हमारा जो डैमेज नहीं होगा, तो ये स्ट्रेंथ मिलती है ट्यूब्स को इनकी वजह से। अब देखो, जो टर्बुलेंसी बढ़ती है इससे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है सेल साइड फ्लूइड का, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा तो नसेल्ट नंबर बढ़ेगा, क्योंकि आपको डिटस वाल्टर क्वेश्चन मैंने पढ़ाई है, आपको पता होगा टर्बुलेंसी के लिए आपको 6 क्वेश्चन पढ़ाई है, उन सब में नसेल्ट नंबर रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है, आपने देखा। तो रेनॉल्ड नंबर अगर बढ़ेगा तो इन सब की वजह से क्या होगा कि फाइनली हमारा सेल साइड फ्लूइड बढ़ेगा, मतलब उनका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ेगा। तो पहला है इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल साइड लिक्विड, क्रॉस सेक्शन करने के लिए, तो क्रॉस सेक्शन करना हमारा पर्पज नहीं है, उनको बांटना हमारा पर्पज नहीं है। फोर्स द लिक्विड टू फ्लो पैरेलल टू द बैंक, जो ट्यूब बैंक है उनके पैरेलली फ्लो करने के लिए हम फोर्स करते हैं उसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज द सेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मैंने आपको बताया कि उनकी टर्बुलेंसी बढ़ती है सेल फ्लूइड की, जिससे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है, जिससे नसेल्ट नंबर बढ़ता है, और नसेल्ट नंबर बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ेगा, ये हमारा पर्पज है। सी, डिक्रीज द सेल साइड ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सेल साइड ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, बढ़ता है, जे वाला सेल साइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ता है, पहला बात। टर्बुलेंसी बढ़ती है, दूसरी बात। रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है, तीसरी बात। और जो ट्यूब को स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ टू ट्यूब, या सपोर्ट वर्ड यूज किया था, सपोर्ट टू ट्यूब, सपोर्ट देने के लिए ट्यूब को। तो 85 का सी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए, इसमें हमने एक फिगर आपके सामने लेके आए हैं, इस फिगर में ये सब हमने क्या लगाई है, ऊपर से फिर नीचे से, ऊपर से नीचे से ये लगाई हुई हैं। इन दो जो हमारे पास बैफिल हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बैफिल स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन में कहीं आता है तो दो जो हमने लगाई हुई हैं क्या बैफिल, इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको बैफिल स्पेसिंग कहते हैं। ज़्यादा रखने से डेल्टा पी कम होता है, और अगर आपने मतलब प्रेशर ड्रॉप कम होता है, और कम रखोगे तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक। इस फिगर को देख लीजिए, ये ट्यूब सीट है, ये सेल इनलेट पोर्ट है, यहाँ पर सेल आउटलेट पोर्ट होगा, ये बैफिल्स हैं, ये ट्यूब फंसी हुई है सब इसके बीच में, और ये ट्यूब इनलेट या फिर आउटलेट है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
कह रहा है इन हीट एक्सचेंजर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एट द एरिया एंड LMTD। देखिए ध्यान से, कोई भी जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो U A और डेल्टा T LM। ठीक, अब इनके बीच रिलेशन देखो, डेल्टा T LM और एरिया के बीच में रिलेशन देखो, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी अगर इनको आप ऐसे ले जाओगे, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रखो तो जो 1/A में ऐसे आ जाएगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी डायरेक्टली एट द एरिया एंड LMTD, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द LMTD एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक, तो हीट एक्सचेंजर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट फूड टू कोल्ड फूड वेरी डायरेक्टली एट द एरिया इन LMTD। ठीक, इस क्वेश्चन में आपस में रिलेशन देखें अगर इन दोनों का, तब तो वो इनडायरेक्टली है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। बट क्यू का रिलेशन देखें तब दोनों डायरेक्टली है, यानी क्यू जो है वो भी डायरेक्टली ए पर डिपेंड करता है और LMTD के भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर है ए। जो यूनिवर्सली उसको काट दो, वेरी स्क्वायर भी काट दो। क्वेश्चन नंबर 86 देखें। 86 क्वेश्चन कह रहा है इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर ड्रॉप इन अ टू फ्लूइड एंड वॉल आर प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल बोल रहा है भैया, बात समझे। कह रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप इन अ टू फ्लूइड्स एंड द वॉल आर प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो क्या होता है, Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T। यहाँ पर जो डेल्टा T है वो ड्राइविंग फोर्स है, जो ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस बोल रहा है वो, और UA है, इसको नीचे ले जाओगे तो 1/UA बोलोगे। इसको पूरे को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो डेल्टा T ऊपर है, रेजिस्टेंस नीचे है, Q इस तरीके से है। अगर हम बोलें डेल्टा T में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है फिर इनडायरेक्टली है, तो यहाँ पर डेल्टा T समानुपाती हो जाएगा रेजिस्टेंस के। ठीक, तो पहला ऑप्शन द टेम्परेचर ड्रॉप इन द टू फ्लूइड्स बार प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, इसलिए इसका 87 का ये आंसर है। द टेम्परेचर ड्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली नहीं है। देन नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दिख रही है आपके सामने, रिलेशनशिप नॉट जनरलाइज कर सकते हैं उसको। ध्यान दीजिए, इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं हम, चाहे कंडक्शन हो चाहे रेडिएशन हो, उन सब में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं और उनकी अपनी अपनी वैल्यू होती हैं, जो मैंने आपको हीट ट्रांसफर में आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, तो 87 का ए लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर स्क्वायर पिच कंपेयर टू द ट्रायंगुलर पिच। देखिएगा, हम जब ट्यूब सीट इस तरीके से लेते हैं, इसमें ट्यूब लगी होती हैं ये। ठीक, तो दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो एक अरेंजमेंट में ट्यूब इस तरीके से लगी होती हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, समझे। और कई बार ऐसी लगी होती हैं, थोड़ा अच्छा बना देना। देखो, जो स्क्वायर पिच होती है, स्क्वायर लेआउट होता है, स्क्वायर पिच अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। इसमें जो है चार लगी हैं, तो स्क्वायर बन गया। यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर देखो ट्रायंगुलर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, जो दो अरेंजमेंट हैं, स्क्वायर पिच अरेंजमेंट, स्क्वायर पिच अरेंजमेंट और ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट, यानी ट्यूब सीट में इस तरीके से ट्यूब अरेंज होती हैं दो तरीके से। ठीक, इन दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा है
किसका, ट्रायंगुलर पिच का, वो है इसमें ज़्यादा ट्यूब आ जाती हैं, किसी भी थोड़े से एरिया में मोर ट्यूब आ जाती हैं। मोर ट्यूब होंगी तो एरिया बढ़ेगा, जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा, समझ गए बट। जबकि यहाँ पर लेस ट्यूब होती हैं, जिनसे एरिया कम होगा और क्यू मुझे कम मिलेगा। ये ट्रायंगुलर पिच का पहला फ़ायदा है। बट ट्यूब इतनी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर कि अगर उनको आपस में उनकी ऊपरी सरफेस को क्लीन करना हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इक्विपमेंट होता है, से बोलते हैं ऑगर, AUGAR, ऑगर। इस ऑगर एक ब्रश होता है एक टाइप का, और उस ब्रश से हम क्या करते हैं, इसकी क्लीनिंग करते हैं ऊपरी सरफेस। बट इतनी ज़्यादा ट्यूब होती हैं कि ट्यूब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनके बीच जगह कम बचती है, जैसे उनको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। जबकि ईजी टू क्लीन, इसमें ट्यूब कम होती हैं, जगह होती है बीच में, इसलिए क्लीन करना आसान होता है। किसमें, स्क्वायर पिच में। ये बात समझ गए। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्यूब होती हैं ट्रायंगुलर पिच में, इसलिए सेल साइड फ्लूइड उससे पास होता है तो उसका प्रेशर लॉस ज़्यादा होता है। जो इसमें जो प्रेशर ड्रॉप है वो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, जबकि यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप आपको कम मिलता है। कहाँ पर, स्क्वायर पिच में। बहुत इम्पोर्टेंट एक वजह है। अगर मुझे सेल साइड फ्लूइड में डेल्टा पी हम बियर नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि फ्लूइड आगे और फर्दर यूज करना है, दूर ले आना है, तो हम कोशिश करते हैं कि लेआउट को हम क्या करें, स्क्वायर पिच में रखें, ना कि हम ट्रायंगुलर पिच में रखें। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खैर ये तो बहुत सारे आंसर बताते रहेंगे आपको। कह रहे कि इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, in a cell and tube heat exchanger, square pitch compared to the rectangular pitch, पहला ऑप्शन, give higher cell side pressure drop, तो भैया लो डेल्टा पी देता है आपको, समझिए बात। डेल्टा पी क्या है, स्क्वायर पिच गिव हायर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप। जो आपका तो डेल्टा पी भैया इसमें कम मिलता है स्क्वायर पिच में, इसका बी आंसर राइट। हाई नहीं मिलता, हाई किसमें मिलता है, ट्रायंगुलर पिच में मिलता है। कैन पैक मोर सरफेस एरिया इनटू सेल ऑफ गिवन डायमीटर, आपको मालूम है कि सरफेस एरिया ज़्यादा पैक नहीं करता है, कम पैक करता है, क्योंकि ट्यूब भी कम होती हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 88 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 में कह रहा है कि बैफल स्पेसिंग इज नॉट सेम एज द बैफल पिच। ठीक, बैफल पिच बैफल स्पेसिंग एक ही बात है, तो ये गलत बोल रहा है। शुड बी लेस देन 1/5 ऑफ डायमीटर। देखो क्या है, हमारी जो बैफिल लगी हुई हैं इसका डायमीटर अगर डी है सेल का, तो 1/5D याद रखिए। आपको 1/5D मेंटेन करना है। ठीक, मतलब अगर 10 इंच का डायमीटर है तो 2 इंच यहाँ पर, अगले 2 इंच यहाँ पर, फिर अगले 2 इंच यहाँ पर, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। अगर और कम कर दोगे स्पेसिंग, दो बैफिल के बीच में स्पेस होता है, उसको बैफिल स्पेसिंग कहते हैं। अगर हम बैफिल स्पेसिंग कम कर देंगे, बैफिल और पास से लगा देंगे, तो लिक्विड को बार बार ऐसे मूव करना पड़ेगा बहुत जल्दी से, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर लॉस बढ़ जाएगा। तो बैफिल स्पेसिंग अगर कम हो जाएगी तो डेल्टा पी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैफिल स्पेसिंग बढ़ेगी तो डेल्टा पी कम हो जाएगा। ठीक, बट जितना बैफिल स्पेसिंग आप बढ़ाओगे टर्बुलेंसी बढ़ेगी, हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। ये बात समझ गए। बट ज़्यादा डेल्टा पी प्रेशर लॉस करना, प्रेशर ड्रॉप करना अच्छा नहीं माना जाता है, तो हम ट्राई करते हैं 1/5D के आसपास रखें उसको। ठीक, इसके ऊपर ज़्यादा रखेंगे तब भी फिर ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा मुझे बैफिल का। तो पहला इसमें दूसरा ऑप्शन है, शुड बी लेस देन 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेल। ठीक, तो
अगर थोड़ा सा कम है 1/5D से तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, कोई समस्या इतनी नहीं है, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। और सी में कह रहा है शुड बी लेस देन इनसाइड डायमीटर, डायमीटर से कम होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको काटो, जनाब दी 80 का बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, ट्यूब पिच इज द ट्यूब डायमीटर एंड क्लियरेंस। ट्यूब पिच, क्लियरेंस और डायमीटर में रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ड्राइव करते हैं। देखो, दो एडजेसेंट ट्यूब हैं जिनका सेंटर है, सेंटर से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम ट्यूब पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब पिच, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूब पिच। सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस, ए वाली, इसको क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक। अगर इस क्लियरेंस में आधा डी और आधा डी, यानी क्लियरेंस में अगर डायमीटर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ट्यूब पिच बन जाएगी, ठीक। तो ट्यूब पिच इज द समेशन ऑफ क्लियरेंस एंड डायमीटर। ट्यूब पिच इज द सम ऑफ ट्यूब पिच, डायमीटर एंड क्लियरेंस, राइट। तो सी ए इज द राइट आंसर, 90 का ए। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट होता है एनी टाइम, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 9897997874, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आप किसी भी कंट्री से हैं, आप हमसे पढ़ सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन केमिकल गुरु के माध्यम से। आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर डालिए केमिकल गुरु और वहाँ पर इंडिया का मैप बना हुआ हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा सबसे ऊपर। केमिकल गुरु की स्पेलिंग CHEMICAL, ये तो हमें बतानी नहीं थी वैसे, गुरु GURU, ठीक। ये आपको ध्यान रखनी है, डालोगे तो आ जाएगा, उसको आप लॉगिन कर लीजिए मोबाइल नंबर डाल के। अगर इंडिया से बाहर के हैं तो आप डाल लीजिए ईमेल आईडी अपनी, और लॉगिन करने के बाद जो है ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करिए, फिर वहाँ पर जाइए, पहले प्रोफाइल अपना भर लीजिए, फ़ोटो लगा लीजिए, फिर आप पढ़ना शुरू करिए। हमारी जो फीस पहले 18,000 हुआ करती थी 10 से बैठ के, अब फीस मात्र 4-5 हज़ार रह गई है। OP गुप्ता सोल्यूशन 12-13 हज़ार है, बट अभी बुकिंग में चल रहा है 30 नवंबर तक, मात्र उसकी फीस कितनी है? 5 हज़ार है। तो आपसे बोलें तुरंत कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आपने हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसका मतलब है सिलेक्शन की 100% गारंटी है मेरी। इंडिया या इंडिया से बाहर किसी भी जगह पर एग्जाम होता है आपका, हमारे पढ़ाई से बाहर कोई भी क्वेश्चन केमिकल नहीं आ सकता है। डिप्लोमा लेवल पर मेरी 100% गारंटी है, सीआर ठोक की गारंटी है। बस बीटेक में हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा। इंडिया के टॉप बीटेक कॉलेज के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो आप लोग हमारे कंटेंट में भरोसा करिए और पढ़िए उसको अच्छे से। 24 आवर हम आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की। इसके अलावा हम आपको बता दें, अपना केमिकल गुरु जो केमिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा BSc बीटेक को तो हम पढ़ाते ही हैं, अप्रेंटिस, मेन एग्जाम, प्रमोशन के लिए। साथ में हम आपको बताएं कि अदर एग्जाम जैसे UPSC, UP PCJ और UP PCS, हर स्टेट का PCS, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैंकिंग, टेट, सेटेट, सुपर टेट, नवोदय विद्यालय, क्लास 6 से लेकर 10 तक बहुत हाई क्वालिटी, हाई फैकल्टी द्वारा हम पढ़ाते हैं NCERT। और फिर इसमें NCERT में देखो, अगर आपको कोई भी स्टूडेंट है, आपका साथी है जो कि क्या है कि कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ता है, इसकी पूरी फीस पूरी साल की मात्र 1,000 फीस है। और हम इसमें 3 सब्जेक्ट, हिंदी, वो इंग्लिश, मैथ और साइंस हम पढ़ाते हैं। मतलब हमारे टीचर हैं जो कि बहुत डॉक्टरेट टीचर हैं और डॉक्टर हैं अपने अपनी बड़े हॉस्पिटल में, और वो लोग आपको पढ़ाएंगे, कोटा दिल्ली के टीचर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कंटेंट हमारे अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करिए आप और उसका बेनिफिट लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।